एक बार एक न्यूक्लियर बम जो फटने वाला था उसे एक तेल के कुएं में गिरा दिया गया और ऊपर से कंक्रीट भर दी गई। दरअसल सोवियत यूनियन में एक तेल के कुएं में अचानक आग लग गई थी। आग की लपटें लगभग 120 मीटर तक ऊंची उठ रही थीं और बहुत लंबे समय तक बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इसे बुझाने के लिए कुछ लोगों ने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी डालते ही भाप बनकर उड़ गया। दूसरों ने कुएं के मुंह को ढकने की कोशिश की, लेकिन गैस दूसरी जगह से निकलने लगी और वहां आग का नया पॉइंट बन गया। आखिरकार इंजीनियरों ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने तेल के कुएं के पास एक न्यूक्लियर बम विस्फोट करने का निर्णय लिया। जब बम फटा तो उसकी जबरदस्त इम्पैक्ट फोर्स ने आसपास की मिट्टी को इतनी मजबूती से दबा दिया कि कुएं का मुंह पूरी तरह बंद हो गया। नतीजा, आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया। अब सवाल उठता है, अगर न्यूक्लियर बम तेल के कुओं को बंद कर सकते हैं तो क्या उन्हें मारियाना ट्रेंच में गिराने से समुद्र के नीचे भूकंप आ सकता है? मारियाना ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर गहरा है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी 2,000 मीटर ज्यादा। वहाँ पानी का दबाव लगभग 1100 एटमॉस्फेयर होता है, इतना कि ये आपके नाखून पर खड़े एक गेंडे के वजन के बराबर है। अगर उस गहराई पर कोई न्यूक्लियर बम फटे तो वो बेहद हाई टेम्परेचर वाला एक विशाल आग का बुलबुला बनाएगा जो लगभग 10 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा हो सकता है। आसपास का समुद्री पानी तुरंत भाप बन जाएगा, लेकिन गहरे समुद्र का भयानक दबाव उस बुलबुले को तुरंत कुचल देगा। ये बार बार फैलेगा और सिकुड़ेगा और आखिर में अनगिनत छोटे छोटे रेडियो एक्टिव बुलबुलों में टूट जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आप एक टायरानोसॉरस रेक्स के सिर में गोली मारें तो क्या गोली अंदर तक जाएगी? असल में उसके सिर में हड्डी की 3 लेयर होती है। पहली कॉर्टिकल बोन गोली को नुकसान पहुंचाती है, दूसरी कैंसलस बोन गोली की ज्यादातर ताकत सोख लेती है और तीसरी कैल्सिफाइड लेयर पर पहुंचते पहुंचते गोली पूरी तरह रुक जाती है। अब सवाल, अगर आप 100 मैग्नेट के बीच गोली चलाएं तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि गोली धीमी हो जाएगी और किसी मैग्नेट से चिपक जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक 9 mm की गोली लगभग 366 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और आम गोलियां मैग्नेटिक नहीं होती। नतीजा, गोली सभी मैग्नेट को छूते हुए सीधे निकल जाएगी। और अगर आप एक ऐसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हो जो गोली जितनी तेज चल रही हो और उसे पकड़ने की कोशिश करे तो गोली जिस सतह से गुजरती है उसका तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उसे छूते ही आपकी त्वचा बुरी तरह जल जाएगी। ऊपर से गोली प्रति सेकंड हजारों बार घूमती है। इतनी स्पीड पर उसे पकड़ना तो दूर, उसके पास जाना भी खतरनाक है। आपकी स्किन से फैट तक निकल सकता है। एक बार एक आदमी को गलती से गोली लग गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वजह, उसकी जेब में सिक्के थे। गोली सीधे सिक्कों से टकराई, जोरदार टक्कर से सिक्के कुचल गए और गोली वहीं फंस गई। इसी तरह उसकी जान बच गई। अब आखिरी सवाल, अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर जाएं तो क्या एक विशाल गमी बेयर पर गिरकर बच सकते हैं? सच्चाई ये है कि गमी बेयर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टकराते ही आप उसके अंदर धंस जाएंगे। उसका बेहद चिपचिपा पदार्थ आपको कसकर जकड़ लेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और आप धीरे धीरे दम घुटने से मर सकते हैं। इसलिए अगर आप ऊंचाई से गिर रहे हैं तो छाते को पैराशूट समझने की भूल न करें। वो आपके वजन और रफ्तार को संभाल नहीं सकता। बड़ी दुकानों की छतरियां भी भरोसेमंद नहीं होती। तेज हवा में वो पलट जाती हैं और आप फिर भी नीचे गिरेंगे। अगर आपके पास कोई औजार नहीं है तो घबराए नहीं। रास्ते में आने वाली किसी भी बिल्डिंग, दीवार या रेलिंग को पकड़ने की कोशिश करें। भले ही पूरी पकड़ ना बन पाए, लेकिन रगड़ से आपकी गिरने की स्पीड कम हो जाएगी। अगर नीचे कुछ नरम हो या पेड़ हो तो आपके बचने की संभावना और बढ़ जाती है। बस अपने सिर को हाथों से ढक लें, क्योंकि डालियां आपके गिरने को धीरे धीरे रोककर सुरक्षित उतरने में मदद कर सकती हैं।